पुष्पं फलं तोयं पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहृतं अश्नामि प्रयतात्मनः पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहृतं अश्नामि प्रयतात्मनः हरे कृष्ण। पत्रं पुष्पं फलं तोयं पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहृतं अश्नामि प्रयतात्मनः ट्रांसलेशन। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे 9वें अध्याय में 26वां श्लोक है। इसमें भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि कोई अगर मुझे प्रेम से पत्रम, पुष्पम, फलम, तोयम ऐसी चीज़ें हैं कि कोई पत्ती है, फूल है, फल है या जल है, वो प्रेम पूर्वक जो अगर अर्पण करता है तो भगवान कहते हैं कि मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तो यहाँ पे कोई संदेह नहीं है कि भगवान, अगर हम भगवान को कोई चीज़ ऑफर करते हैं तो वो लेते हैं कि नहीं लेते हैं। भगवान खुद यहाँ पे बता रहे हैं कि वो स्वीकार करते हैं। परंतु यहाँ पे उन्होंने एक शब्द है जिसको 2 बार रिपीट किया है, जो है भक्त्या। यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहृतम्। अगर कोई भक्ति पूर्वक उसे अर्पण करता है तो उसकी भक्ति देखकर मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तो सबसे मेन सामग्री जो है, जो भगवान को अर्पण करनी है, वो है प्रेम। तो अगर देखा जाए तो ये कृष्ण भक्ति का मार्ग है जिसमें सब बहुत ही सरल प्रकार से हम इसमें जुड़ सकते हैं। और अगर इसके अलावा अगर कोई दूसरे देवताओं की अगर उपासना करते हैं तो उसमें बहुत कड़ी तपस्या करते हैं। जैसे कि एक भस्मासुर नाम का राक्षस था, तो उसने भगवान शिव जी की आराधना करी थी और उसे उसके आराधना के बदले में क्या चाहिए था, एक वरदान चाहिए था कि मैं जिसके भी सर पे हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाना चाहिए। और उस वरदान का वो उपयोग वो भगवान शिव जी के ऊपर ही करना चाहता था। तो इसमें प्रेम का कोई प्रयोजन नहीं है, इसमें बस एक एक्सचेंज है, बिजनेस की तरह, कि मैं कुछ दूंगा, मतलब मैं कुछ कठोर तपस्या करूंगा, उसके बदले आप मुझे कुछ वरदान दोगे। ये एक डील होता है जो उपासना करते हैं। उसी तरह से हम अगर देखते हैं, भागवतम में आता है ब्रह्मदेव की तपस्या करते हैं कौन, हिरण्यकश्यपु। तो हिरण्यकश्यपु इतनी कठोर तपस्या करते हैं कि मतलब एक पैर पे खड़े होते हैं और दोनों हाथ ऊपर करके, और हजारों सालों तक वो ऐसे ध्यान में लगे रहते हैं। इतना ध्यान में लगे रहते हैं कि उनके आसपास के शरीर के आजू बाजू में चींटियों का वो पूरा ये बन जाता है, और उसके बाद वो सारी चींटियाँ उसका शरीर का जो मांस है वो पूरा खा लेते हैं, और उसके हड्डियों में उसका आत्मा वहाँ पे रहता है और वहाँ पे तपस्या करते रहते हैं। तो इतना कठोर तपस्या। और जब फिर ब्रह्मा जी आते हैं तो अपने पवित्र जल से उसे छिड़क कर वापस उसका शरीर प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर भी देखते हैं कि कठोर तपस्या करते हैं और उसका उद्देश्य क्या है, कुछ तो रिटर्न, बदले में कुछ तो चाहिए। और उसके उल्टा भगवान विष्णु या कृष्ण की जो भक्ति करते हैं उसमें भक्त को रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए होता है। जैसे हम देखते हैं हर साल महाराष्ट्र में ये वारी जाते हैं, दिंडी जाते हैं, तो आळंदी से लेकर पंढरपुर तक लगभग 200-300 किलोमीटर का जर्नी है। रोज कुछ ना कुछ किलोमीटर ऐसे चलते चलते
15 दिन में वहाँ पे जाते हैं और उसके बदले में उन भक्तों को विट्ठल जी से कुछ चाहिए नहीं रहता है, वो बस भगवान के दर्शन करना चाहते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं उनको दर्शन करने का भी अवसर नहीं मिलता है, वो बस वहाँ पे जाते हैं, अपना प्रणाम करते हैं और निकल जाते हैं। तो ये किसी भी चीज़ की रिटर्न में अपेक्षा किए बिना जो करते हैं उसे भक्ति कहा जाता है। अदरवाइज जो है उपासना होता है, जो दूसरे देवी देवताओं का होता है। और किसी तरह की पूजा करनी होती है, उसमें भी एक योग्यता की ज़रूरत होती है। मतलब अगर किसी को यज्ञ करना है तो उसमें क्वालिफाइड होना चाहिए, किसी प्रशिक्षण लिया होना चाहिए, तभी जाके वो उस तरह की उपासना कर सकते हैं। उसके बदले में यहाँ पे अगर देखते हैं भक्ति मार्ग में कोई भी व्यक्ति हो वो जुड़ सकता है। शास्त्र कहते हैं कि कोई अगर चंडाल है, चंडाल मतलब जो कुत्ते का मांस खाते हैं, ऐसे लोग भी अगर भक्ति करना चाहते हैं तो वो भक्ति में जुड़ सकते हैं। छोटा बच्चा है वो भी भक्ति में जुड़ सकता है। हमने देखा भागवतम में प्रहलाद महाराज है, ध्रुव महाराज है, एकदम 5 साल के बच्चे होते हैं और ऐसे छोटे से आयु में भी वो भक्ति में लग जाते हैं। और सिर्फ ये नहीं, मनुष्य ही नहीं बल्कि सारे किसी भी दूसरे शरीर में भी हो, जैसे गजेंद्र है वो हाथी के शरीर में था तो उसने तपस्या भगवान को प्रसन्न किया और भगवान की प्राप्ति करी। तो ऐसे मनुष्य शरीर नहीं है तो भी भगवान की भक्ति में लग सकते हैं। तो ये फर्क होता है। तो जैसे महत्वपूर्ण जो सामग्री है, तो क्या भगवान को हमें क्या क्या अर्पण करना चाहिए उसके बारे में भगवान ने बताया। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये बेसिक इंग्रेडिएंट्स है और इसको मिला के हम जो कुछ भी बना सकते हैं। जैसे अन्न बनाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, तो अलग अलग तरह के व्यंजन बन सकते हैं इनको यूज करके। तो ये भगवान स्वीकार करते हैं। यहाँ पर ऐसा कहीं पर भी नहीं मांस वगैरह भगवान को ऑफर नहीं कर सकते और हमें भी लेना नहीं चाहिए। तो ये उसका एक है। तो प्रभुपाद भी कहते हैं कि हम सिर्फ वेजिटेरियन ही नहीं है, हम कृष्णटेरियन है। कृष्णटेरियन मतलब जो भगवान के प्रसाद को ही स्वीकार करते हैं वो कृष्णटेरियन होता है। तो एक शब्द आया है जो लास्ट का वो बंद हो रहा है, ऑन हो रहा है, बंद हो रहा है। बट यू कैन पुट इट, सो दैट्स फाइन। ठीक, ऊपर ही रखो। मुझे लगा वहाँ पे दिख रहा है तो नहीं, वहाँ से भी अगर डिवोट तो दिखेगा नहीं। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, प्रेजेंटेशन के बिना ही थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा जो मैं कह रहा हूँ। तो नहीं दिख रहा है तो भक्ति में बताया जाता है कि केवल आनंद कंद, जैसे चैंटिंग, डांसिंग और फेस्टिंग। अगर हरे कृष्णा मूवमेंट को आपको 3 शब्द में डिस्क्राइब करना है कि आपका क्या है हरे कृष्णा लोग, तो क्या बोलने का? हरे कृष्णा हम चैंटिंग करते हैं, डांसिंग करते हैं और फीस्टिंग करते हैं। बहुत अच्छे तरह के प्रसाद बना के हम उसका आनंद लेते हैं। यहाँ पर भी कोई भी हम कठोर अपने शरीर को टॉर्चर करने जैसा कुछ करते नहीं हैं और बहुत ही आनंद में ये मार्ग है। और जैसे भगवान को क्या अर्पण करना चाहिए वो बताया गया है, फल फूल है, जल आदि, और इन सब से बना हुआ। तो प्रयतात्मनः एक शब्द आया है इस श्लोक में। इसका अर्थ है कि शुद्ध मन से, तो जितना शुद्ध हो सके उतना। तो जैसे अगर हम जानते हैं अब हमें भगवान को भोग लगाना है, तो हमारा चेतना कैसे होना चाहिए कि हम बाज़ार में जाते हैं, सब्जी खरीदते हैं, तो मतलब आलू देख रहे हैं तो आलू में बहुत सारा मिट्टी लगा हुआ है, तो हम देखेंगे कि हमें भगवान को अर्पण करना है, इसलिए बहुत अच्छे तरह का, अच्छे क्वालिटी का आलू होना चाहिए या फिर अच्छी क्वालिटी की सब्जी होनी चाहिए। जो भी हम सब्जी खरीदते हैं वो एकदम चुन के लेते हैं और सबसे अच्छे क्वालिटी का हो। उसके बाद जब हम उसे बनाते हैं कुकिंग के समय, वहाँ पर भी हम अपना स्नान आदि करने के बाद किचन में जाते हैं,
और शुद्ध मन से कि भगवान को हमें अर्पण करना है, इस चेतना से ही हम बनाते अच्छे अच्छे व्यंजन करेंगे, उसमें अच्छे सही मात्रा में सब कुछ नमक बाकी सारे मसाले जो भी डालना है वो सही मात्रा में डालें, जिससे कि भगवान को हमें प्रसन्न करना है, इस उद्देश्य से हम करेंगे। और जितना शुद्ध हो सके उतना, क्योंकि इस कलयुग में कहा गया है कि वैसे हमारा शरीर इतना है अशुद्ध है और रोज इतने सारे अशुद्धियाँ हमारे मन में जाते हैं, तो बहुत ही पवित्र रखना इतना आसान नहीं है, परंतु जितना हमसे हो सके उतना पवित्र हम उन्हें अर्पण करने की कोशिश कर सकते हैं। तो एकमात्र महत्वपूर्ण सामग्री जो है भगवान को कोई भी चीज़ अर्पण करते समय वो है प्रेम, क्योंकि जल है, फूल है, फल है, ये किसी भी व्यक्ति के पास सहजता से उपलब्ध हो सकता है। इसके लिए ऐसा कोई पात्रता नहीं कि कोई बहुत बड़ा श्रीमंत व्यक्ति होना चाहिए तभी उसको भक्ति कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। एवं बेगर मतलब कोई जिसके पास कुछ भी नहीं है, ऐसा व्यक्ति भी सहजता से ये चीज़ें भगवान को अर्पण कर सकते हैं। तो एकमात्र इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रेम। कि जैसे अगर कोई व्यक्ति है जो घड़ी बेचने जा रहा है मार्केट में, तो उसने अपने सूटकेस में बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के घड़ियाँ भरी है और वो अच्छा सा सूट कोट टाई पहन के शूज़ पहन के मार्केट में जाता है और वहाँ पे अपना टेंट लगाता है, छतरी, उसके ऊपर सारा एडवर्टाइज है, अलग अलग चित्र है, घड़ियों के टेबल लगा है। और फिर कोई कस्टमर आता है और वो पूछता है चलो आप क्या बेचने को आए हो यहाँ पे, वो बोलेंगे हाँ यहाँ पे घड़ी है। और जब देखता है कि सूटकेस में जो घड़ियाँ हैं वो सूटकेस में घड़ी रखना भूल गया, बाकी सब कुछ लेके आया है परंतु बस घड़ी रखना भूल गया, तो कैसे चलेगा? सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? घड़ी जो बेचने वो आया है, और वही नहीं है तो उसका सारा जो बाकी उसने जो बनाया टेबल है, सब इतना सारा एफर्ट लिया वो सारा व्यर्थ हो जाएगा। तो उसी तरह से हम भगवान को कुछ भी चीज़ अर्पण करते हैं और उसमें अगर प्रेम नहीं है तो सारा जो एफर्ट है वो वेस्ट हो जाएगा। इसलिए प्रेम ही सबसे महत्वपूर्ण सामग्री है उसमें। तो यहाँ पर भागवतम में 10वें खंड में 10वें स्कंद में 81वां चैप्टर है, उसमें 3रा श्लोक है। भगवान सुदामा जो उनका बचपन का मित्र होता है उसे मिलने आता है। सुदामा भगवान बहुत प्रसिद्ध कहानी है। तो सुदामा को भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि किम उपायनमानीतम ब्रह्मन में भवता गृहा। किम उपायनम, किम मतलब क्या, उपायनम मतलब गिफ्ट, आनीतम क्या लाए हो, हे ब्रह्मन में मतलब मेरे लिए, भवता आप मेरे लिए क्या लाए हो, गृहात घर से आप अपने मेरे लिए क्या लाए हो, ऐसे पूछ रहे हैं। और आगे बता रहे हैं कि अणुअपि आप उपाहृतम भक्तैः प्रेमणा भूर्यैव मे भवेत्। मतलब अणु मतलब छोटी सी भी चीज़ है, उपाहृतम अगर मुझे देते हैं भक्ति पूर्वक और प्रेमणा प्रेम से कोई देता है तो मेरे लिए भवेत् मे भवेत् मतलब मेरे लिए होता है भूर्यैव। भूरी मतलब बहुत बड़ा चीज़ होता है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि कोई मुझे प्रेम से छोटी भी चीज़ अणुअपि अर्पण करता है प्रेम से, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी है, मैं उसे बहुत बड़ी मानता हूँ। और उसके उल्टा बता रहे भूरी अपि भक्तोपहृतम न मे तोषाय कल्पते। मतलब भूरी अपि मतलब बहुत बड़ी चीज़ लाई है, परंतु भक्तो अपहृतम मतलब जिसमें भक्ति नहीं है, अपहृतम तो ऐसी चीज़ है जो न में तोषाय कल्पते, ऐसी चीज़ मुझे तोष मतलब संतुष्ट नहीं करती, ऐसे बता रहे हैं। सुप्रीम लॉर्ड से ओ ब्राह्मण व्हाट गिफ्ट हैव यू ब्रॉट मी फ्रॉम होम। आप घर से मेरे लिए क्या लाए हो? आई रिगार्ड एज ग्रेट इवन द स्मॉलेस्ट गिफ्ट ऑफर्ड बाय माई डिवोटीज इन प्योर लव, बट इवन अ ग्रेट ऑफरिंग प्रेजेंटेड बाय नॉन डिवोटीज डू नॉट प्लीज मी। तो बहुत बड़ी चीज़ भी है तो वो मुझे आकर्षित नहीं करती। तो इसका उदाहरण किसी को याद है? महाभारत में एक प्रसंग आता है जहाँ पर भगवान कृष्ण को 56 भोग एक तरफ देते हैं और दूसरी तरफ केले का तो
वो भजन है उसमें गाते हैं, हाँ, दुर्योधन का भोगन खायो, रुख साक विदुर घर खायो, ऐसे प्रेम पुजारी राधे श्याम श्याम श्याम। तो दुर्योधन यहाँ पर भगवान जाते हैं शांति दूत के रूप में, ताकि युद्ध ना हो ऐसे युद्ध होने से पहले। तो वहाँ पर दुर्योधन की मेंटालिटी क्या है, मैं भगवान को सबसे बड़ा है ना 56 भोग खिलाऊंगा और उनको कन्विंस करूंगा, आप जो आए हो प्रस्ताव लेकर आप इसे हम मंजूर नहीं करेंगे, आप इसे वापस ले जाओ और उनको मैं अपने तरीके से अपने साइड कर लूँगा, ऐसे सोचते हैं। तो उसमें प्रेम की भावना नहीं है, 56 भोग ऑफर कर रहे हैं परंतु प्रेम की भावना नहीं है। और उसके वो विपरीत क्या होता है, विदुरानी जो विदुर की पत्नी है उनके घर पे जाते हैं भगवान, और भगवान को देखकर वो इतना प्रसन्न होती, इतना मतलब क्या करूँ क्या नहीं ऐसे हो जाता है, और अपने उत्साह में वो भगवान को केले का छिलका, केला साइड में रखते हैं और छिलका देते हैं और भगवान उसे भी स्वीकार कर लेते हैं। तो इस तरह से प्रेम पूर्वक कोई अगर चीज़ भगवान को अर्पण की जाए तो वो स्वीकार करते हैं। उसी तरह से रामायण में एक उदाहरण आता है, भगवान को फल शबरी अर्पण करती है, सबको पता है। तो शबरी एक छोटी सी लड़की थी पहले, तो बहुत कम उम्र में उसके मातंग ऋषि गुरु थे, और सारे गुरु और उनके सारे शिष्य एक बार उनका ये होता है कि वो अभी यहाँ से चले जाएंगे, भगवत धाम जाने वाले हैं। परंतु मातंग ऋषि जो गुरु होते हैं उन्हें बोलते हैं कि तुम यहाँ पे रुको, क्योंकि यहाँ पर भगवान आने वाले हैं और उन्हें तुम उनका स्वागत वगैरह तुम करना। तो अब उसे पता नहीं है कब आने वाले हैं, परंतु वो छोटी 9-10 साल की होती है लड़की, तब से वो रोज जंगल में जाती है, अच्छे से फल जमा करके लेके आती है और इस तरह से रोज भगवान के इंतज़ार करते हैं और भगवान की प्रतीक्षा करते करते रोज नहीं आते। फिर दूसरे दिन सेम रूटीन, ऐसा नहीं कि अरे इतने दिन हो गए नहीं आ रहे, जब आएंगे तब देख लेंगे, तब तक सो जाते हैं, ऐसा नहीं है। इतना उत्साह उनका सालों साल तक वही सेम उत्साह उनका रहता है, और जब एक्चुअली जो आती है उनका उम्र बहुत मतलब बूढ़ी हो जाती है तब भगवान आते हैं। तो उत्साह इतने सालों साल तक उनका सेम बना रहता है। अभी हम भी भक्ति करने लगते हैं तो शुरू में जब माला चालू करते हैं हरे कृष्ण, तो हमें बताया रहता है लेक्चर में कि हम जब हरे कृष्ण मंत्र का जप करेंगे तो हमारे हृदय में प्रेम, भगवान के लिए प्रेम उत्पन्न होगा। तो हम 2 दिन 4 दिन 1 महीना माला करते हैं, उसके बाद सोचते हैं अरे कहाँ कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है क्या फ़ायदा हो भी रहा है कि नहीं, माला करने से जाने दो, रख देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, सालों साल सेम उत्साह से हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और एक दक्षिण भारतीय ब्राह्मण की कथा है, तो आपको पता है पता नहीं, तो ये एक ब्राह्मण है, बहुत ही गरीब ब्राह्मण है, और वो जंगल में एक नदी के किनारे बैठ के तपस्या कर रहा है, और उसकी मन ही मन में बहुत इच्छा होती है कि मैं भगवान के लिए बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन बना के उनको खिलाऊं, उनको बहुत अच्छा भोग लगाऊं, परंतु उसके पास कुछ भी सामग्री नहीं रहता है, बेचारा बहुत ही गरीब रहता है। और इस तरह से फिर वो क्या करता है, मन ही मन में सोचना, अपना एक मेडिटेशन करता है कि मैं मन ही मन में वो सोने चांदी के वेसल्स लेके आता है और बहुत ही अच्छी तरह के अच्छे क्वालिटी के सामग्री जैसे चावल है, दूध है, सब्जी है, फल है, सब कुछ लेके आता है, मन ही मन में सब कुछ करता है और बहुत ही एकदम माइन्यूट डिटेल से सब कुछ बनाता है, अलग अलग पदार्थ बनाता है और सब कुछ उसका मन में तैयार होता है, बना हुआ रहता है और अभी भोग लगाना ही रहता है। तो भोग लगाने से पहले वो क्या करता है, उसकी जो खीर बनी रहती है उसमें हाथ डाल के देखता है कि गर्म है कि नहीं, कितना गर्म है ना। तो जैसे वो हाथ डालता है तो उसकी सच में उंगली जली हुई उसे दिखती है और ये उसका जो लीला है ये देखकर वैकुंठ में भगवान हंसने लगते हैं। तो जैसे ही भगवान हंसते हैं तो लक्ष्मी माता पूछती है कि क्या हो गया, क्यों आप हंस रहे हो, मुझे भी बताओ। तो फिर भगवान बताते हैं कि देखो ये मेरा भक्त है, मन ही मन में उसने सारा इतना बनाया परंतु उसकी उंगली जल गई। तो लक्ष्मी जी बोलती है कि अरे इतना शुद्ध भक्त है आपका, तो आप उसे वैकुंठ में क्यों नहीं लेके आते हो।
तो इसीलिए तुरंत उसके लिए एक गरुड़ विमान भेजा जाता है। तो यहाँ पर फोटो में अगर दिख रहा है पीछे उसके ऊपर गरुड़ विमान आया है उसको ले जाने के लिए। तो अब इसके पास तो कुछ भी सामग्री है भी नहीं, मतलब मन ही मन में सब कुछ कर रहा है, तो तभी भी भगवान स्वीकार कर रहे हैं। तो अभी हमारे पास ऐसा नहीं कि अभी हम भी मन में ही सब कुछ करेंगे। तो ये भी बहुत सारे लोग आर्गुमेंट देते हैं, अरे भगवान की जब करने की क्या ज़रूरत है, तो हमारे मन में हमेशा हम भगवान का नाम लेते रहते हैं। तो परंतु ऐसा नहीं है, एक कमिटमेंट होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास टाइम है। हमें 24 घंटे में से 10-15 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा, जितना हो सके भगवान की नामस्मरण जो माला है जप करने के लिए हमें निकालना चाहिए। तो उसके बाद आता है एक लीला है। तो ये एक प्रश्न बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या भगवान सच में खाते हैं क्या? तो ये भी एक सवाल होता है। तो ब्रह्मा जी का एक पर्सनल डायरी है जिसे कहते हैं ब्रह्म संहिता। तो जैसे पर्सनल डायरी मतलब संहिता रहता है उसमें। तो उसमें एक श्लोक आया है, उसमें कहते हैं अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैं उन गोविंद भगवान को उनकी पूजा कर रहा हूँ, तमहं भजामि, आदि पुरुषम, जो सबसे आदि पुरुष है, उनके पहले कोई नहीं, सबके आदि पुरुष भगवान गोविंद है। और क्या उनके बारे में बता रहे हैं? अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति, मतलब जिनके जो शरीर के अलग अलग अंग है वो इंटरचेंजेबल, मतलब हम आँखों से खा नहीं सकते हैं, कानों से देख नहीं सकते हैं, परंतु भगवान के जो विग्रह है, भगवान के जो शरीर है वो दिव्य शरीर है। तो उसमें वो किसी भी अंग से कुछ भी मतलब कर सकते हैं। जैसे अगर उन्हें आँखों से सुन सकते हैं, कानों से देख सकते हैं, ऐसा उनका, तो सिर्फ उनकी कृपा कटाक्ष से अपने देखकर ही भगवान उनके जो हमने जो भोग लगाया है उसका आस्वादन कर सकते हैं। तो राधेश्याम प्रभु उनके लेक्चर में बता रहे थे कि उनके बचपन में उन्होंने देखा था, एक उनके दादाजी थे, तो उनके खेत में बहुत सारे फल निकले थे, आई थिंक नारियल के थे। तो उसने बहुत सारे, एक उनका आदमी था जो काम करके खेत से वो सारा सब कुछ फल जमा करके लेके आया था, और दादाजी ऐसे बैठे थे चेयर पे घर में, और वो आदमी आया, उसने ऐसे फल का वो दिखाया बोरा, तो दादाजी ने क्या किया, बोला नहीं, बस ऐसे करके ऐसे करा, उसको मतलब इशारा किया इधर से उधर, तो उनके इशारे से वो वैसे ही करना रहता है। तो वैसे ही भगवान भी जाते हैं एकदम दौड़ के फल लेते आते, वो लेके आते हैं हाथ में अनाज, और दोनों हाथ में पकड़ पकड़ के लेके आते हैं, दौड़ के देते हैं फल वाले को, बोलते हैं मुझे भी फल चाहिए। परंतु जब तक वो आते हैं तब तक बहुत सारे ग्रेन्स जो अन्न है उसके हाथ से गिर जाता है, हाथ में कुछ 2-4 ही दाने रहते हैं, परंतु उनका एक इतना क्यूट रहते हैं, इतना देखने में इतना सुंदर होते हैं भगवान, तो उनको देख के ही वो अपना मन मोहित हो जाता है वो फल वाले का, और वो बोलते हैं कि सब कुछ ले जाओ, तो सारे फल उनको दे देते हैं, और उसके मन में एक प्रेम उत्पन्न होता है भगवान के प्रति, और इसी वजह से वो सारे फल दे देती है। और जब वो फल देती है तो भगवान भी स्वीकार करते हैं, और परंतु अचानक देखते हैं उसकी टोकरी में ये रत्न और हीरे सारे सब जवाहरात सब कुछ भरा रहता है। तो भगवान को दिया हुआ कोई भी चीज़ व्यर्थ नहीं जाता है, उसके बदले में बहुत कुछ भगवान दे सकते हैं। और फिर भी हम जब भी अगर भगवान को कुछ देते हैं तो ऐसे भौतिक चीज़ों की इच्छा से नहीं देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आगे भी इस लीला में होता है क्या कि वो प्रेम से इतनी प्रभावित हो जाती है कि उसकी और इच्छा होती है कि मैं भगवान को और फल देते जाऊँ, तो वो उसको जो जिसमें रत्न वगैरह भरा है उसको वो इग्नोर कर देती है और फल लेने के लिए जाती है, और ऐसे बहुत देर तक वो फल लाती है, भगवान को लेती है, भगवान लेते हैं, और ऐसे चलता रहता है।
तो इस तरह से, क्योंकि वो प्रेम का आदान प्रदान है, वो भौतिक चीज़ों से बहुत ज़्यादा बड़ा है। इस पॉइंट पर एक श्लोक है, स्वामी कृतार्थोस्मि वरम न याचे, ऐसा काचन विचिन्वम अपि दिव्य रत्नम एक श्लोक है भागवतम में। ये ध्रुव महाराज है, ध्रुव महाराज छोटे बच्चे हैं और उनको उनके सौतेली माँ सुरुचि ने डांटा रहता है कि वो अपने पिता के गोदी में नहीं बैठ सकता, इसलिए उनको चाहिए मुझे अपने पिता से भी बहुत बड़ा राज्य चाहिए, ऐसे बोल के वो ये इच्छा करके वो जाते हैं जंगल में। और उनको नारद मुनि गाइडेंस देते हैं कि तुम भगवान को ओम नमो भगवते ऐसा मंत्र देते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र से जप करो और भगवान प्रसन्न हो जाएगा। तो 6 महीने में बहुत कड़ी तपस्या करता है और 6 महीने के अंदर अंदर भगवान प्रसन्न होते हैं। और जब वो भगवान को देखता है तो एकदम निशब्द हो जाता है, कुछ बोल ही नहीं पाता है। तो अब इतना भाव विभोर होता है कि कुछ बोलना ही नहीं आता है और भगवान उसे बोल रहे कि तुम कुछ वरदान मांगो। तो फिर भगवान अपने शंख से उसके सर में से टच करते हैं। तो जब वो टच करते हैं तो उसके बाद वो बोलने चालू करते हैं प्रार्थना, और उस प्रार्थना में वो बोलते हैं कि काचन विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम स्वामिन कृतार्थोस्मि वरम न याचे। मतलब मैं जो वर मांग रहा था, क्या वर मांग रहा था? अपने पिता से भी बड़ा साम्राज्य। और उनके पिता का साम्राज्य क्या है? वो पूरी पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट है और उनसे बड़ा नहीं, ग्रेट ग्रैंडफादर मतलब ब्रह्मा जी से बड़ा साम्राज्य चाहिए, ये इच्छा करके वो आए थे। ब्रह्मा जी से बड़ा साम्राज्य चाहिए, ये इच्छा करके आए थे। पर जब भगवान का दर्शन होता है तो क्या बोलते हैं कि मेरी जो वो इच्छा थी वो क्या है? कांच के टुकड़े जैसी है, और मुझे उसके बदले में क्या मिला है? अपि दिव्य रत्नम, आपका दर्शन मिला है, ये एक बहुत बड़ा रत्न मिल गया मुझे, अब वो कांच के टुकड़े की जरूरत नहीं। ऐसे बोलते हैं, वरम न याचे, मुझे कोई वर की जरूरत नहीं है। परंतु भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और उनको पता है कि अब इसको मैं बड़ा साम्राज्य दूंगा तो भी ये उसमें आसक्त नहीं होगा, इसलिए भगवान उसे ध्रुव पद देते हैं। ध्रुव पद है जो इंद्र वो है, और उसके बाद अगले इंद्र, मतलब ये इंद्र एक पोजीशन है, पोस्ट है, तो ये इंद्र का टेन्योर खत्म हो जाएगा, उसके बाद अगले इंद्र ये ध्रुव बनेंगे, ध्रुव राजा। तो ऐसी पोजीशन दे देते हैं, वरदान दे देते हैं। तो प्रेम से जो भी है, भगवान को प्रेम से जो अर्पण करते हैं वो भगवान स्वीकार करते हैं। और यहाँ पर एकमात्र एक्सचेंज का जो है प्रेम ही है। भगवान को भी प्रेम चाहिए भक्तों से, और भक्तों को भी भगवान से प्रेम चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए ना। भगवान को भी बहुत बड़ा कुछ देना है अपेक्षा नहीं रहती है, और भक्त को भी भगवान से कुछ बड़ा मिलना चाहिए ऐसी अपेक्षा नहीं रहती है। बस प्रेम का ही आदान प्रदान रहता है। और उसके बाद है तो अभी हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं कि जो पुष्प अभिषेक का जो तो है, तो ये मतलब उसी के इनलाइन है। तो वृंदावन में जब भगवान रोज सुबह उठकर जाते हैं, गायों को चराने ले जाते हैं, तो उनके जो मित्र होते हैं, सखागण होते हैं, वो सभी भी भगवान को रोज डेकोरेशन करते हैं। तो वो कुछ बहुत बड़े अलंकार वगैरह नहीं लेके आते, वो भी जंगल में जो मिलता है सिंपल फूल पत्ते ये सब लेके भगवान के पगड़ी में लगाएंगे, भगवान को फूल की माला पहनाएंगे, ऐसा करके भगवान को सुशोभित करते रहते हैं। और इस तरह से रोज उनका अलग अलग ये लीला चलता है डेकोरेशन का। तो इसी तरह से हम भी साल में एक बार ये भगवान को पुष्प अभिषेक करते हैं, तो जिसमें बहुत सारे अलग अलग कलर के अलग अलग वैरायटी के फूल लाके उसकी पंखुड़ियाँ निकालते हैं और उन पंखुड़ियों का हम भगवान को अभिषेक करते हैं। और उस अभिषेक में भगवान का वो जरा दर्शन है, कीर्तन चलता है, और जो भगवान का दर्शन दिखता है एकदम दिव्य स्वरूप रहता है, बहुत ही सुंदर। उनके अलग कलर से जब फूल उन पे ऊपर गिरते हैं पंखुड़ियाँ, तो बहुत ही सुंदर दृश्य दिखता है।
और इस सब उत्सव में सभी भक्तों को ये मिलता है कि एक सेवा का अवसर मिलता है कि कोई फूल लाएगा, कोई पंखुड़ी तोड़ेगा, कोई दूसरे लोगों को बुला के ले आएगा, बहुत सारे लोगों को, कोई दूसरे अरेंजमेंट्स करेगा, कोई क्लीनिंग करेगा, कोई और डेकोरेशन करेगा। तो इस तरह से एक हर एक उत्सव में हमें सेवा का अवसर मिलता है जिससे कि भगवान प्रसन्न होंगे। तो ये सेवा का अवसर क्या है कि जैसे हम भी अलग अलग कलर के पंखुड़ियों की तरह है, जब वो एक साथ मिलके भगवान को अर्पण होते हैं अपनी सेवा के रूप में, तो एक सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। तो साउथ इंडिया में जब हम हम्पी में यात्रा में गए थे, वहाँ के एक संत है जो उडुपी कृष्ण है, उडुपी कृष्ण के पुजारी के उसमें थे वो। तो वो बोलते हैं कि अलग अलग जो भक्त है तो एक अलग अलग फ्लावर्स की तरह है सब, और वो अपनी भक्ति भगवान को अर्पण करना चाहते हैं, परंतु जब उन सभी का एक साथ आकर एक एफर्ट बनता है तो एक वो माला की तरह बन के भगवान को और अच्छे से सुशोभित करता है। तो हमारा भी इसमें यही भावना है, यही चेतना है कि हम अकेले भगवान को कितना मतलब करेंगे, प्रसन्न करेंगे, परंतु हमारे छोटे एफर्ट से एक छोटा, इसका छोटा, उसका छोटा, सबका छोटा एफर्ट एक साथ मिलके जब आता है तो एक बहुत बड़ा उत्सव बन जाता है। तो वो भगवान को टुगेदर एक हमारा सबका मिलके एक टुगेदर ऑफरिंग होता है भगवान के लिए। तो इस तरह से हमारी चेतना रहती है। और अच्छा, एक उसमें आता है कि अक्षय पात्र की एक कथा भी आती है। जैसे द्रौपदी है तो सबको पता ही होगा वैसे भी, दुर्वासा ऋषि थे। दुर्वासा ऋषि जाने जाते हैं उनके क्रोध के लिए। उनको छोटा भी चीज़ कहीं पर भी गलती हो गया उनकी सेवा में तो बहुत क्रोधित हो जाते हैं और तुरंत शाप देते हैं। तो जब पांडव अपने वनवास का काल बिता रहे थे उस टाइम पे ये जाते हैं दुर्वास मुनि कौरवों के पास, पहले दुर्योधन के घर में। तो वहाँ पे जाते हैं, कौरवों के अच्छे से स्वागत करते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं और उनको बोलते हैं कि अगर आपको हमसे भी ज़्यादा अच्छा आदर आतिथ्य चाहिए तो आप किसके पास जाइए, आप पांडवों के पास चले जाइए, परंतु एक काम करना, जब उनका खाना हो गया हो उसके बाद जाइए तो आपको बहुत अच्छा ये मिलेगा। तो वो सोचते ठीक है चलो, उन्होंने बताया तो होगा कुछ। तो पांडवों के पास क्या होता है, जब वो इसमें जाते हैं, अब जब वो राजा है तब वो जिसको जो भी उनके पास कुछ लेने के लिए आता है तो उनको वो दे पाते हैं, परंतु जब वो राजा के पद पे नहीं है, अपना वनवास भुगत रहे, उस टाइम पे वो अपने जो आने वाले लोग हैं उनके पास जो भी कुछ मांगने के लिए कुछ लोग आएंगे तो उनको कैसे सेवा कर पाएंगे, ये सोचकर वो धौम्य ऋषि के गाइडेंस में भगवान सूर्य को प्रसन्न करते हैं और ये अक्षय पात्र नाम का एक पात्र वो वरदान में प्राप्त करते हैं। उसका वरदान ऐसा होता है कि जब तक द्रौपदी खाती नहीं है खाना तब तक उससे अनलिमिटेड खाना निकलता रहता है। तो दुर्वास मुनि अपने 10,000 शिष्यों के साथ वहाँ पर आते हैं और जस्ट द्रौपदी ने अपना खाना वगैरह होने के बाद बर्तन धोए रहते हैं और तभी वो आते हैं और वो बोलते हैं कि हम स्नान करके आएंगे, तब तक आप हमारे लिए भोजन का व्यवस्था कीजिए। तो फिर वो चिंता में पड़ जाते हैं कि अरे क्या करेंगे, अभी तो सब कुछ खत्म हो गया है और मैंने खा लिया तो इसके बाद कुछ नहीं निकलेगा उससे, तो अब कल ही निकलेगा, अब क्या करें। तो वो भगवान कृष्ण को अपना आह्वान करते हैं। तो कृष्ण भगवान आते हैं, वो बोलते हैं कि मुझे भी कुछ भूख लगे, कुछ खाने को दो। तो द्रौपदी बोलती पहले से ही हम यहाँ पे मतलब परेशानी है कि 10,000 के लिए चाहे कुछ नहीं है और आप क्या मांग रहे हो। बोलते देख तो लो वहाँ पे कुछ होगा। वो फिर अक्षय पात्र निकाल के देती है, तो उसमें एक छोटा सा कण चावल का रहता है, तो वो देते हैं। तो वो भगवान खाते हैं और तुरंत तृप्त हो जाते हैं। तो यस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टे।
जैसे एक मगरमच्छ की तरह है और वो हमें जकड़ लिया है और हमें लगता है कि हम इससे छूट जाएंगे, अपने प्रयास से ही हम छूट जाएंगे, ऐसा सोचते हैं और इसी विचार में हम माया देवी क्या हमें दुख देती रहती है। आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश, तो ये सारे क्लेश रहते हैं। आध्यात्मिक क्लेश मतलब अपने शरीर से या अपने मन से जो भी हमें यातनाएं होती है, कोई शरीर में कुछ वेदना हो गई, कुछ पीड़ा हो गई, कोई डिसीज आ जाता है, या फिर मन से, मन हमारा शरीर सब कुछ अच्छा है परंतु मन प्रसन्न नहीं होता है, किसी ने अपमानित कर दिया तो हमें बुरा लगता है, तो ऐसे मन का ये होता है, इशू होता है। तो ये सब यातनाएं देती है, वो एक मगरमच्छ की तरह है और इसमें बहुत सालों तक भी युद्ध चला तो भी हाथी कभी जीत नहीं पाएगा, क्योंकि हाथी तभी जीत पाएगा जब वो भगवान को शरण जाता है। तो क्योंकि उसने अपने पिछले जन्म में भक्ति किया था, तो इस वजह से उसे याद आता है प्रेयर्स, तो प्रार्थनाएं वो गाने लगता है और ऐसे प्रार्थना करते करते भगवान गरुड़ जी पे सवार होके भगवान विष्णु वहाँ पर आते हैं। तो जब ही तो इतना भगवान विष्णु के आने तक बहुत टाइम बीत चुका होता है और उसके पैर में वो जो मगरमच्छ के दांत है बहुत अंदर अंदर तक गए हुए रहते हैं और बहुत ही वेदना का वो अनुभव करता रहता है। और इस वेदना के अनुभव करते हुए जब उनको भगवान का दर्शन होता है तब भी वो सोचता है कि अभी मैं भगवान को क्या दूँ, तो वहाँ पे उसे एक कमल का फूल दिखता है, वो अपनी सूंड में उठा के भगवान को ऐसे अर्पण करता है। तो ये बताया गया है यहाँ पे कि जब तक हम भगवान को शरण नहीं जाते हैं तब तक हमें माया देवी से छुटकारा नहीं मिलेगा। ऐसे फिर अपने स्पर्श से भगवान एक सुदर्शन लेके वो मगरमच्छ का जो है उसको मार देते हैं और उसके बाद जो गजेंद्र जो हाथी है वो भी मुक्त हो जाता है। परंतु जब वो प्रार्थना कर रहा होता है उस प्रार्थना में ही वो बोलता है